हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइसेंस अकेडमी में। आज हम इस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैसे है कि जब भी आप बात करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के सेटअप की, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए होती है। तो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट जो थी वो ग्रिफिथ को थी, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है सेटअप करने का प्लान कर रही थी तब। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या क्या थी, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स लगाई थी, जो जो चीजें जो जो कहते हैं ना, जिसके बिना उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यदि आप पहले रिक्वायरमेंट की यदि बात करते हैं, तो यदि आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम करने का सोचते हो, तो आप उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना, क्या करना पड़ता है आपको, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करना होता है। तो वो जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ग्रिफिथ के केस में, उन्होंने एक बैक्टीरिया चूज किया था। आज की डेट में भी हम इकोलाई पर स्टडीज बहुत सारी देखते ही हैं। तो उन्होंने एक बैक्टीरिया जो है उसको उन्होंने चूज किया, और जो पर्टिकुलर यदि स्ट्रेन की हम बात करते हैं, स्पीसीज की, पर्टिकुलर नॉट स्ट्रेन, स्पीसीज की, तो क्या लिया उन्होंने, न्यूमोकोकस स्ट्रेन अभी हम डिस्कस करेंगे, ये पर्टिकुलर स्पीसीज लिया। तो ये न्यूमोकोकस है ना, इसके 2 स्ट्रेन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए। तो एक पहला स्ट्रेन, दूसरा है, ये जो स्ट्रेन है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए हैं। तो एक जो स्ट्रेन लिया है इन्होंने, उसको इन्होंने नाम दिया R2, और जो दूसरा स्ट्रेन था उनको उसको नाम दिया इन्होंने ग्रिफिथ ने F3। तो इस तरीके से उन्होंने 2 बैक्टीरिया के क्या ले लिए, स्ट्रेन ले लिए। तो ये क्या हो गए इनके, कि इन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया वो कौन था, इनका बैक्टीरिया। ये सारा कुछ जितना भी एक्सपेरिमेंट जो ये परफॉर्म करेंगे, सारा रिजल्ट जो है लेबोरेटरी कंडीशन में किस पे देख रहे हैं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इसको देख रहे हैं। सवाल ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के पीछे इनका मुद्दा क्या था। तो जो इनका मोटो था उसके लिए बात करते हैं। तो ग्रिफिथ जो थे वो कुछ ऐसा सर्च करना चाहते थे जो कि लाइफ की वजह बने। मतलब कि क्या, कि एक्चुअल जो हमारी लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस जो है, वो शुरुआती हमारी जो लाइफ है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो इस बात को जानना चाहते थे। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसी को हम अभी देखेंगे आगे, जब हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे तब पता चलेगा कि इनके प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो कुछ हम प्रिंसिपल कहते हैं ना, कि ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रिंसिपल पर काम करेगा। तो इनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताते हैं कि जो बैक्टीरिया है जिसको इन्होंने न्यूमोकोकस नाम दिया, तो R2 और S3। तो जो न्यूमोकोकस था ना, इसमें से भी एक इसका कैसा था, नेचर जो था, एक नॉन पैथोजेनिक था। कैसा था, एक नॉन पैथोजेनिक है। दूसरा कैसा है, पैथोजेनिक है। मतलब स्पीसीज सेम है, बस बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है उन्होंने उसको अलग रखा है। मतलब यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के देखा जाए तो क्या किया, इन्होंने 2 जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें से एक है R2 और दूसरा है S3। तो
जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले उस स्ट्रेन के लिए आप बात करते हो, इसको इन्होंने नॉन वायरुलेंट बोला। क्या बोला है इन्होंने? नॉन वायरुलेंट बोला। इसको क्या कह रहे हैं ये? नॉन वायरुलेंट मतलब कि क्या, कि जो वायरुलेंट जो फिनोमिनन है वो ये शो नहीं करेगा, मतलब कि ये डिजीज भी कॉज नहीं करेगा। डिजीज कौन सी? निमोनिया। क्योंकि निमोकोकस से होता है क्या? निमोनिया होता है। पैथोजेनिक जो है वो कैसा है? वायरुलेंट नेचर का है। वायरुलेंट नेचर का है मतलब कि ये डिजीज कॉज करेगा। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसको इन्होंने परफॉर्म किया। तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं डिटेल में, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में देखने से पहले। क्या किया इन्होंने कि कुछ टेस्ट ट्यूब्स ली, जैसे कि हम जनरली हमारे लैब में करते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह जो रहती हैं उसी में अपना, क्योंकि बैक्टीरिया का है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो क्या किया इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, माइस और आर सेकेंड, मतलब टेस्ट ट्यूब में हम माइस को नहीं लेंगे, आर सेकेंड जो स्ट्रेन है उसको उन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या करवाया, ग्रो करवाया इन्होंने, है ना। ग्रो करवाने के बाद उसकी इंक्यूबेशन के बाद क्या करा इन्होंने, उस माइस को इंजेक्ट किया। और जब इंजेक्ट करते हैं तो माइस क्या होता है, लाइव रहता है, मतलब कि माइस जिंदा है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ये एस थर्ड को ग्रो करवा रहे हैं और उसको पर्टिकुलर माइस पर क्या करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं कुछ इंक्यूबेशन के बाद। अब इस केस में क्या देखा इन्होंने कि माइस जो है वो वेल डाई, यहाँ पर माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई है। अच्छा, इनका इंटरेस्ट और जाग गया। फिर उन्हें एक और टेस्ट ट्यूब थी जिसमें इन्होंने क्या करा था, ये जो एस थर्ड है ना, इसको हीट किल्ड कर दिया। मतलब पहले इन्होंने इंक्यूबेट करा, सब कुछ किया, देन उसको हीट किल्ड कर दिया और इंजेक्ट कर दिया किस पर, माइस पर। वो देखना चाहते थे कि क्या होता है माइस में। इंटरेस्टिंग देखने को उन्हें क्या मिला कि माइस जो था वो कैसा था, लाइफ था। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें से ये नहीं बताई कि जो आर थर्ड है आपका और एस आर सेकेंड और एस थर्ड जो है ये क्या है, बता चुकी हूँ क्या मैं, ये है कैसा, नॉन वायरुलेंट है। क्या है ये, नॉन वायरुलेंट है। और ये वाला जो है वो है वायरुलेंट स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन है ये। जो नॉन वायरुलेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी अपीयरेंस की यदि बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है, इनके स्ट्रक्चर है, कुछ क्रॉस शेप्ड में है, मतलब इनकी सरफेस जो है वो कैसी है, रफ सरफेस है। और जो वायरुलेंट है वो एकदम इस तरीके से आप कह सकते हो, कैसी है इनकी सरफेस, चिकनी, जो चिपचिपी सरफेस होती है ना, इस तरीके से जेली टाइप, चिकना, इस तरीके से। तो ये क्या बताया इन्होंने, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर एक हाइपोथेसिस हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो सब चीजें क्या है, टेस्टिंग में है। तो हाउ कैन आई, जब कैसे कहते हैं ना, हम कैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप इमेजिन उसको कर सकते हैं। चौथी जो टेस्ट ट्यूब है, चौथे टेस्ट ट्यूब में देखो क्या कर रहे हैं कि चौथी टेस्ट ट्यूब जो है उसमें ये दो चीजें ले रहे हैं। दो चीज क्या ले रहे हैं, आर सेकेंड है आपका और जो हीट किल्ड आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना, आर एस थर्ड जो है जिसको आप ऑलरेडी हीट किल्ड कर चुके हो, इसको इन्होंने मिक्सअप करवाया, है ना। और माइस को क्या कर दिया इन्होंने, इंजेक्ट कर दिया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है, माइस जो है वो वापस क्या देखने को मिलेगा आपको, डाई। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि जब मैं माइस को आर सेकेंड अकेला देता हूं तो माइस लाइव है, एस थर्ड देता हूं तो मर जाता है। यहाँ पर एस थर्ड और आर सेकेंड दोनों देने के बावजूद माइस
कैसे मर गया, जबकि इस केस में तो मैंने हीट किल्ड किया तो माइस तो लाइफ था। अब उनका जो क्या कह सकते हो उसको टर्निंग पॉइंट जो कह सकते हो उनके एक्सपेरिमेंट का ये है कि यहाँ पर ऐसे क्या हुआ है जिससे कि क्या हुआ है, माइस जो है वो डाई हो गया। माइस में ऐसा क्या हुआ, तो उनका जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स रहती है, कुछ प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं और कुछ रिजल्ट्स देखने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो इनके कंक्लूजन में इन्होंने क्या बात लिखी थी, इनके कंक्लूजन में इन्होंने ये बताया कि जो एस थर्ड स्ट्रैंड है न्यूमोवस का वो और आर सेकंड, कहने का मतलब ये था कि एस थर्ड में से कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें, आर टू में। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके एक्सचेंज कुछ 3 तरीके की जो क्या कहते हैं उसको प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जीन जो होता है एक दूसरे एक्सचेंज होता है, जैसे आपने ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मिज्म और एक चीज और होती है इसमें पाइलस वगैरह फॉर्म होता है। तो इस 2 से 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जीन जो होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है, वो हम आज जानते हैं। बट ग्रिफिथ के समय ये चीजें पहले नहीं पता थी, तो नहीं पता थी तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि समथिंग इज, क्या बोलेंगे इसको, ये समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग। और वो ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है थर्ड से आर टू में। तो जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। इनके कंक्लूजन में इन्होंने लिख दिया कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग। अभी नहीं पता है डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब कहानी तो बहुत बात की, एकदम इनिशियल स्टेज हम कहते हैं ना कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल इसकी डिस्कवरी है, वो हम आज कहते हैं। बट हम पहले जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की यदि बात करते हैं तो कुछ भी पहले से क्लियर नहीं है कि कौन सा आपका डीएनए है, कौन सा आरएनए है, कौन पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो है वो लाइफ को फॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट लाइफ को फॉर्म करता है, या फिर ये कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। अभी तक हमने जो देखा आपका, जो मैंने अभी बताया आपको, हम पहली स्लाइड से गए थे, देन हम सेकंड स्लाइड पे इस तरीके से आए थे। बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी है, इस स्टोरी को आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो। कैसे कि देखो क्या बताया आपका, लिविंग एस सेल, मतलब वो लिविंग एस सेल मतलब क्या है, ये आपकी यहाँ पे कलर हम चेंज करते हैं, लिविंग एस सेल है मतलब क्या है, जो एस थर्ड जो स्ट्रैंड है उसकी सेल्स है ये, ठीक है। इंजेक्ट किस में कर रहे हैं, माउस में। माउस में निमोनिया कॉज हुआ और माउस जो है वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, मर गया। ये कहां पर हुआ था, आपके सेकंड वाली स्टेप पे ये हुआ था, है ना। और फर्स्ट स्टेप में क्या था, आर सेल, जिसमें आर सेल कौन है आपकी, आर सेकंड सेल से इसको इंजेक्ट करे और माउस कैसा है, लाइव है। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा है, 1 बाय 1 कर रहे हैं, एक साथ परफॉर्म नहीं किया इन्होंने इसको। और फिर हीट किल्ड किया, किसको हीट किल्ड कर रहे हैं, एस थर्ड को हीट किल्ड किया, एस थर्ड को इंजेक्ट कर दिया, किसको, माउस को। माउस लाइव है। फोर्थ वाला जो काम था, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या किया है इन्होंने, फोर्थ वाला जो है ये थर्ड है ना, ये वाला थर्ड है, ये थर्ड है तो ये फोर्थ है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड था, है ना। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें दोनों ही सेल्स को उन्होंने डाल दिया, आर सेकेंड भी है और थर्ड भी, बट एस थर्ड कैसी है, हीट किल्ड है। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर माउस जो था वो क्या होना चाहिए, आपका माइस मरना नहीं चाहिए, लाइव रहना चाहिए। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था, माइस जो था वो डाई हो जाता है, मर जाता है। तो इनका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि ये जो माइस, पर्टिकुलर माइस जो है इसकी डेथ हो गई है, इसको निमोनिया कॉज हुआ है, इसको डिजीज हुई है। क्यों, क्योंकि आर थर्ड तो हम जानते हैं अकेला काम करता है, तो माइस लाइव है,
एज थर्ड को आप अकेले जब इंजेक्ट करवाते हो तो माइस डाई होता है, और जब हीट किल्ड एज थर्ड देते हो तब भी माइस लाइव रहता है, और एज थर्ड हीट किल्ड है उसी के साथ उसी टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, आर सेकंड को ऐड कर रहे हैं। इनका हमें लग रहा था कि माइस का क्या होगा, लाइव होगा, बट यहाँ पे डाई हो जाता है। डाई हो गया मतलब क्या, माइस डाई हो गया मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो कि इस एज थर्ड से आर सेकंड में चला गया, पर उन्हें ये नहीं पता था वो कुछ क्या है, तो इसलिए उन्होंने ट्रांसफॉर्म, मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये इनका कंक्लूजन था इनके एक्सपेरिमेंट का। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी इनके जो एक्सपेरिमेंट को आगे प्रमोट करता है कौन करते, एवरी मैककॉर्ड एंड मैकार्टी, जो कि बताते हैं कि ये जो समथिंग, वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसके पीछे समथिंग जो जिसको इन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसा है जो कि ट्रांसफर हुआ है, वो क्या ट्रांसफर हुआ है उसको कैरेक्टराइज करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आप कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या कुछ ऐसी चीज ले रहे हो जो कि आप कह रहे हो कि सेल्स पे अप्लाई करो, आप एनिमल पे काम करो, प्लांट पे कह रहे हो कि ये चीज हो रही है, बट आपने देखा कि हाँ ये चीज हो चुकी है, बट उसको आपको प्रूव करना होता है, कैरेक्टराइज करना होता है। तो कैरेक्टराइजेशन जो है इसका वो किसने किया है, एवरी मैककॉर्ड एंड मैकार्टी ने। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड पढ़ाई करते रहें, एंड हाँ रिवीजन जरूर करें।